दुनिया भर के ऑफिस कल्चर में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। अब कंपनियां 60 प्लस की उम्र वाले प्रोफेशनल्स को पहले से कहीं ज्यादा अहमियत दे रही हैं। कई ऐसे जॉब्स के रोल जो कभी 40 प्लस के लिए लगभग बंद हो चुके थे, अब तेजी से खुलने लगे हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनियां अनुभव, स्थिरता और फैसले लेने की समझ को अपना सबसे बड़ा एसेट मान रही हैं और ऐसे माहौल में 60 प्लस प्रोफेशनल्स न सिर्फ दोबारा मौका पा रहे हैं, बल्कि अपनी नई भूमिका में खुद को पूरी तरह से सक्रिय और ज़रूरी भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ उनको खुश करने के लिए 60 प्लस के प्रोफेशनल्स को ऐसे रोल नहीं दिए जा रहे हैं कि बस उनको सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, बल्कि लीडरशिप रोल्स में, एक्टिव जॉब्स में भी 60 प्लस लोगों की मांग जो है वो हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। दूसरी ओर जो 45 प्लस के लोग हैं, 45 टू 60, कई ऐसे रोल्स हैं जिसमें ऐसे लोगों के लिए नए मौके बन रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दो एंगल हैं, लेकिन सार एक ही है। जो लोग खुद को ये समझते हैं कि उनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई, नए ज़माने में तो नए ज़माने के लोग, नए ज़माने के लीडर्स, नए ज़माने के कर्मचारी, मैनेजर्स यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि कंपनीज अब देख रही हैं नई एनर्जी, नई पैशन के साथ साथ एक्सपीरियंस वाला एक स्थिरता का माहौल भी। भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनियां अब लीडरशिप के लिए सीनियर और एक्सपीरियंस लोगों पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। पहले 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती थी, लेकिन अब ये दौर बदलता दिख रहा है, क्योंकि इस दौर में वही लोग सबसे ज्यादा कीमती साबित हो रहे हैं जिन्होंने दशकों का अनुभव अपने साथ जमा कर रखा है। इंडिया इंक अब उन वरिष्ठ अधिकारियों की ओर लौट रहा है जो रिटायरमेंट लेकर घर तो आ गए थे, लेकिन उनके अनुभव की चमक आज भी पहले जैसी है। एक नई तस्वीर सामने आई है जहां कंपनियां दोबारा इन्हीं अनुभवी चेहरों को अपने ऑपरेशनल कमान सौंप रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर की कंपनियों और बैंकों में कम से कम 90 वरिष्ठ प्रोफेशनल, जिनमें पुराने सीईओ और सीएक्सओ शामिल हैं। और ये सिर्फ सलाहकार की औपचारिक कुर्सी नहीं है, ये सीधी ऑपरेशनल पोजीशन है जहां फैसले लेने होते हैं और नतीजे देने होते हैं। एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके राजीव आनंद सुपर एन्युएशन के बाद इस साल इंडसइंड बैंक के एमडी बने। एचडीएफसी बैंक से रिटायर हुए पराग राव ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ लीडर का जिम्मा उठाया। एसबीआई के स्ट्रेस्ड असेट ग्रुप में डिप्टी एमडी होने के बाद उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कमान भी संभाली। इसी तरह एलआईसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार रिटायरमेंट के बाद इरकॉन इंटरनेशनल में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने। ये सभी नियुक्तियां बताती हैं कि कंपनियां अनुभव को सिर्फ शो पीस नहीं मान रही, बल्कि उसे असली मैदान में उतार रही हैं, और वो भी पूरे अधिकारों के साथ। कंपनियों का मानना है कि आज के समय में अनुभव, स्थिरता और फैसलों की समझ सबसे बड़ा टैलेंट है, और 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये गुण चरम पर होते हैं। इस ट्रेंड का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। रिटायर हुए अधिकारी नई भूमिका में आकर खुद को फिर से जिम्मेदार और सक्रिय महसूस करते हैं, और कंपनियों को अनुभव, भरोसा और नेतृत्व मिलता है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में अनिश्चितता और बदलाव सबसे तेज हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पहले जहां कम उम्र के लोगों को कंपनियां सबसे बड़ी जिम्मेदारियां सौंप देती थी, वो दौर अब बदल रहा है। कंपनियां पहले से एक्सपीरियंस लोगों को महत्व दे रही हैं, वो भी बिना किसी उम्र की सीमा देखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।